डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मिस स्लिपरी लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है टू डिफरेंट वर्ड्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। समटाइम्स देयर इज अ हाइफन बिटवीन कंपाउंड वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल होमवर्क और काइंड हार्टेड। सवाल का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब दो अल्फाजों को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है जिसकी नई मीनिंग होती है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन दोनों वर्ड्स जिनको जोड़ा जा रहा है उनके बीच में एक हाइफन होता है, एक डैश होता है, एक लकीर होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है होम वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम और वर्क दो वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनाया गया। और एक इसी तरह का एक वर्ड और दिया गया है कि काइंड हार्टेड। काइंड और हार्टेड दो वर्ड्स मिला के एक वर्ड बनाया गया, लेकिन उन दो वर्ड्स के बीच में एक हाइफन है। तो हमको इस लेसन से मिस स्लिपरी से कंपाउंड वर्ड्स पिक आउट करना है, निकाल के हमको यहाँ पे लिखना है। पहला वर्ड जो मैंने लिखा है वो है नोटबुक, दूसरा है नेवर एंडिंग, तीसरा है हाई पिच्ड, चौथा है री एंटरिंग, पांचवा है रेड हॉट और सिक्स्थ है ईयर टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो टू पार्ट्स में है। पार्ट ए में हम देख रहे हैं कि ऐड द प्रॉपर प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, कि हमको इन वर्ड्स में या नीचे जो दिए गए वर्ड्स है उसके पहले प्रीफिक्स लगाना है और उनके अपोजिट मीनिंग बनाना है। तो पहला वर्ड है ओबे, तो हमने उसके पहले डिस लगा दिया तो ये बन गया डिस ओबे। ओबे मीन्स किसी की फर्मा बरदारी करना, डिस ओबे मतलब नाफरमानी करना। सेकंड वर्ड है सिंपैथेटिक, तो हमने उसको कर दिया है अनसिंपैथेटिक। एन लगाने से ये बन गया उसका अपोजिट वर्ड। ऑनर का डिसऑनर। फोर्थ है अफ्रेड, तो हमने उससे पहले अन लगा दिया, ये बन गया अनअफ्रेड। फिफ्थ है कंटेंट, तो हमने इससे पहले डिस लगा दिया तो वो बन गया डिसकंटेंट। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है ऐड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू एडजेक्टिव फॉर्म, कि हमको जो नीचे दिए गए वर्ड्स है उसमें हमको सफिक्स लगाना है, यानी इन वर्ड्स के बाद में सफिक्स लगाना है, हमको कुछ वर्ड्स ऐड करना है और इन वर्ड्स का एडजेक्टिव फॉर्म हमको बनाना है। पहला जो वर्ड है लाफ, तो हमने इसको आगे आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया लाफिंग। फॉरगेट का फॉरगेटेबल, काउंट का काउंटलेस, मूव का मूवेबल, पनिश का पनिशेबल, थॉट का है थॉटफुल, केयर का केयरलेस, फियर का फियरलेस और टीयर का टीयरफुल और जॉय का जॉयफुल और जॉयस दोनों हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स और एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्टोरी विच आर सिमिलर इन द मीनिंग टू। मीन्स नीचे जो वर्ड्स या एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो उन्हीं की सिमिलर मीनिंग में हमारी स्टोरी के अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं, तो हमको वो वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है या वर्ड दिया गया है वो है वेरी एक्सपेंसिव, तो उसके लिए जो लेसन में वर्ड आया है वो है एक्स्ट्रावेगेंट, मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। सेकंड है लॉन्गिंग फॉर, तो उसके लिए आया है यर्निंग। थर्ड है कुड नॉट रिमेंबर एट ऑल, तो उसके लिए जो वर्ड आया है ये एक्सप्रेशन आया है वेंट ब्लैंक। फोर्थ है कांस्टेंट, तो उसके लिए वर्ड आया है परपेचुअल। फिफ्थ है गैदर ऑल वंस करेज या गैदर ऑल वंस करेज, मस्टर द करेज। सिक्स्थ है फिल्ड एंड इंक्रीज्ड इन साइज, इन्फ्लेट। सेवन्थ है पेनिंग बैडली, तो उसके लिए जो वर्ड आया है वो है स्मार्टिंग। और एट्थ जो एक्सप्रेशन वो है फोर्स टू पे अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, कि किसी को एक बड़ी रकम अदा करने के लिए फोर्स करना, मजबूर करना।
तो उसके लिए इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन आता है वो है पे थ्रू वंस नोज़। ये महज एक एक्सप्रेशन है, किसी की नाक के ज़रिए, नाक के थ्रू पे करना, अदा करना। इसका मतलब ये होता है कि किसी को कोई बड़ा अमाउंट पे करने के लिए मजबूर करना। फोर्थ क्वेश्चन है आंसर इन शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स, के अपने खुद के मुख्तसर अल्फाज में हमें नीचे के सवालात के जवाबात लिखना है, नीचे के क्वेश्चंस के हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन है द हिस्ट्री टीचर हैड आस्क्ड देम टू मेमोराइज इट व्हाट, कि तारीख के टीचर ने उनको याद करने के लिए कहा था, तो वो क्या चीज़ थी। तो आंसर है द टीचर आस्क्ड देम टू मेमोराइज द काउजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ पानीपत, के हिस्ट्री के टीचर ने उन्हें पानीपत की लड़ाई के वजूहात और असरात को याद करने के लिए कहा था। सेकंड क्वेश्चन है सयालीज न्यू फ्रॉक टोर वाई, ये सयालीज का नया फ्रॉक फट गया था क्यों। आंसर है इसका शी फेल फ्रॉम द स्कूल्स स्टेयर्स बिकॉज समबडी गेव अ फ्रैंटिक स्क्रीम फ्रॉम द टॉप। थर्ड क्वेश्चन है सयाली हग्ड हिम टाइट हु, कि सयाली ने ज़ोर से गला लगाया किसे। तो आंसर है सयाली हग्ड हर यंगर ब्रदर टाइटली, कि सयाली ने अपने छोटे भाई को मजबूती से ज़ोर से गले लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सयाली वाज कॉल्ड स्लिपरी वाई, कि सयाली को लोग स्लिपरी कहते थे क्यों। तो आंसर है इसका बिकॉज शी यूज टू वॉक क्वाइट कॉशियसली बट वुड ऑफन स्टम्बल, कि वो हमेशा बहुत ही एहतियात के साथ में चला करती थी लेकिन फिर भी लड़खड़ा जाती थी, गिर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर टोल्ड सयाली टू मीट हर इन द टीचर्स रूम व्हेन, के टीचर ने सयाली को उससे टीचर रूम में मिलने के लिए कहा था कब। तो आंसर है इसका टीचर टोल्ड सयाली टू मीट हर इन टीचर्स रूम आफ्टर द क्लास, के टीचर ने सयाली को टीचर से मिलने के लिए कहा था क्लास के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर आस्क्ड सयाली टू कैरी द नोटबुक वेयर, कि टीचर ने सयाली को नोटबुक ले जाने के लिए कहा था कहाँ पर। तो आंसर है इसका टीचर आस्क्ड सयाली टू कैरी द नोटबुक टू द टीचर्स रूम, कि टीचर ने सयाली को नोटबुक ले जाने के लिए कहा था टीचर के रूम पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, वो अमली सरगर्मी है। आपको बस यहाँ पे हिदायत दी जा रही है और उसके मुताबिक आपको आपके क्लासरूम में या स्कूल में अमल करना है। क्वेश्चन है डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कन्वर्ट द स्टोरी इनटू अ स्किट, कि आपको अपनी क्लास को टीचर की मदद से 2 ग्रुप में तकसीम करना है और एक स्टोरी को एक स्किट में तब्दील करना है, मतलब एक कहानी को आपको एक छोटे से मुख्तसर ड्रामे में बदलना है। ईच ग्रुप कैन टेक अप 1 पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड लेटर कंबाइन बोथ पार्ट्स, के हर ग्रुप को कहानी का एक पार्ट लेना है और बाद में दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर देना, जोड़ देना है। मेंशन द फॉलोइंग इन योर कंपाइलेशन, आप जो कहानी को जोड़ेंगे तो उसके अंदर 2 नीचे दी हुई चीज़ों को मेंशन करना है, जिक्र करना है। प्रेजेंट द स्किट इन योर क्लास, और आपकी क्लास में जो स्किट है, मुख्तसर ड्रामा है, इसको पेश करना है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अ न्यू टाइटल, सेकंड जो पॉइंट है सीन्स, थर्ड जो पॉइंट है कैरेक्टर्स, फोर्थ जो पॉइंट है डायलॉग्स, और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एंट्री, और सिक्स्थ है एग्जिट। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट व्हाट एक्सप्रेशन डज अ पर्सन यूज़ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, क्या आपको लिखना है कि नीचे जो दी गई सिचुएशंस है तो उसमें कोई शख्स किस तरह के एक्सप्रेशन, किस तरह के ख्यालात या अपने बातों को बताता है, इजहार करता है। पहली जो सिचुएशन है वो है व्हेन अ पर्सन गेट्स अ सडन फ्राइट, कि जब कोई शख्स अचानक उसको कोई डर महसूस हो जाता है तो क्या करता है। तो आंसर इसका ओ गॉड, ओ डियर, ओ नो, कि इस तरह के अल्फाज उसके मुंह से अचानक निकल पड़ते हैं। सेकंड जो सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी नर्वस, जब कोई शख्स बहुत नर्वस हो जाता है तो क्या बोलता है वो। तो आंसर इसका आई एम नॉट श्योर, आई फियर दैट, व्हाट विल हैपन, कि ये तमाम अल्फाज उसके मुंह से
निकलती है या वो ये एक्सप्रेशंस वो बोलता है। थर्ड सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज टेंस्ड, कि जब कोई शख्स बहुत टेंशन में होता है, बहुत टेंस्ड होता है, तो आंसर इसका आई एम रियली वेरी वरीड अबाउट इट, कि मैं इस बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। फोर्थ जो सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, कि जब कोई शख्स बहुत खुश होता है तो वो क्या कहता है, तो आंसर इसका वाओ आई एम सो हैप्पी। फिफ्थ सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कि जब कोई शख्स बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो कौन से एक्सप्रेशंस देता है, तो वो आंसर इसका आई एम श्योर दैट आई कैन डू दिस, इट्स सो ईजी। सिक्स्थ सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी एंग्री, जब कोई शख्स बहुत गुस्सा में होता है, इस सिचुएशन में किस तरह के एक्सप्रेशंस देता है, तो आंसर इसका दिस इज़ सो अनाइंग, आई कैन बियर दिस, दिस इज़ होपलेस। कि ये तमाम एक्सप्रेशंस उस शख्स के मुंह से निकलते हैं, ये तमाम एक्सप्रेशन वो सब बोलता है। सेवन्थ सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी सैड, जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा गमगीन होता है तो वो क्या कहता है, आंसर है आई एम रियली वेरी अपसेट, आई एम सॉरी आई कैन डू एनीथिंग। कि जब कोई शख्स बहुत गमगीन होता है तो कहता है कि आई एम रियली वेरी अपसेट, आई एम सॉरी आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह इस वीडियो में हमने मिस स्लीपरी लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप्स को देखा, समझा और उसे हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।